हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इस चैप्टर के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि भारत क्या था, क्या है और क्यों दुनिया भर में उसकी अलग पहचान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इस चैप्टर के राइटर हैं उनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे। और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में और इनका मृत्यु 30 जून 1948 में हुआ था। और इन्हें लोग बापू या राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। और हमारी जो भारतीय राजनीति थी 1914 से लेकर के 1948 तक उनको महात्मा गांधी जी ने ही संभाला था। और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिनका नाम था माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, आखिर ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता क्या है। तो चलिए जानते हैं। तो जैसे मान लो, अगर मेरे जीवन के बारे में अगर आप लिखते हो तो उसे बायोग्राफी बोलते हैं। और अगर मैं अपने जीवन के बारे में मैं खुद लिखता हूँ तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। आया समझ में। तो अब आते हैं इस चैप्टर पे। ये जो चैप्टर है ये एक छोटा सा टुकड़ा है गांधी जी का भाषण का। मतलब गांधी जी ने एक भाषण दिया था और उसी भाषण का एक छोटा सा टुकड़ा ये चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सबसे पहले जानते हैं सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में। तो यहाँ पे सिविलाइजेशन का मतलब है ऐसा सिस्टम जिसमें लोग रूल को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल, रोड पे ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करना, पब्लिक प्लेस क्लीन रखना, कोर्ट और लॉ का रिस्पेक्ट करना। अगर मैं साफ साफ शब्दों में बोलूँ तो तमीज़ से जीना को ही सिविलाइजेशन बोलते हैं। और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। मतलब एक समाज के विचार, भावनाएं, कला, भाषा, कपड़े, खाना और जीवन जीने के अंदाज को ही संस्कृति बोलते हैं। मतलब लोगों का एक दूसरे से बात करने का ढंग, उसकी पहचान, सोच और परंपरा को ही संस्कृति बोलते हैं। आया समझ में। और हमारे गांधी जी को पूरा विश्वास था जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो बहुत अच्छी है और उसे कोई टक्कर नहीं दे सकता इस दुनिया में। जब दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में था, मतलब मशीन और फैक्ट्री के पीछे भाग रहा था, तब हमारा भारत एक ऐसे रास्ते पे था जहां व्यक्ति का चरित्र सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। यानी कि हमारा जो भारत है वो कोई और चीज़ से आकर्षित नहीं हुआ करता था, जैसे कि BMW, AC, बाइक, आईफोन वगैरह वगैरह। बल्कि हमारे यहाँ प्रोग्रेस का असली मतलब है व्यक्ति के अंदर से सुधरना, ऐसे जीवन की रीति जो अपना कर्तव्य बताए। और इसी बात का गर्व है गांधी जी को। और वो बोलते हैं आदमी को मन से खुश रहना चाहिए। मतलब अगर आप मन में मान लो आज मेरा दिन अच्छा है तो आपके साथ उस दिन अच्छा ही होगा। और यही गांधी जी बता रहे हैं कि हमारी जो खुशी है वो हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। यदि हम अपने मन में सोच ले खुश हैं तो मतलब खुश हैं। और उनका मानना है कि मानव कभी भी संतुष्ट नहीं होता, उसको खुद के ऊपर रोक लगाना पड़ता है। मतलब हम कभी कभी सोचते हैं ना कि मेरा मन खुश हो जाएगा तो मैं ये काम करना छोड़ दूंगा, लेकिन हमारा मन कभी खुश होता ही नहीं, हमें रोक लगाना पड़ता है। और यही गांधी जी बता रहे हैं कि मानव का मन एक बेचैन पक्षी है। और गांधी जी बताते हैं हमारे जो पूर्वज थे वो कहते थे जीवन में अगर आपको खुश रहना है तो हाथ और पाँव का इस्तेमाल करना चाहिए, रील स्क्रॉल करने में नहीं बल्कि कुछ काम करने में इस्तेमाल करना चाहिए। और वो बताते हैं आराम वाले जीवन से दूर हो जाओ और काम वाले जीवन के पास आ जाओ। और उनका जो पूर्वज थे वो कोई शहर में नहीं रहते थे बल्कि गांव में ही रहते थे, बहुत खुश रहते थे और संतुष्ट रहते थे। और यहाँ पे गांधी जी ने बहुत बड़ी बात कही है, हमारी जो सिविलाइजेशन है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से काफ़ी ऊंचा है, जहाँ पे लड़की छोटे छोटे कपड़े पहनती है, जहाँ पे लोग भगवान को मानते ही नहीं हैं, दूसरे चीज़ से आकर्षित रहते हैं। वहीं के कंपेयर में हमारा जो कल्चर है वो काफ़ी अच्छी है। और गांधी जी बोलते हैं एक लिमिट तक ही आराम देना चाहिए अपने शरीर को। अगर आप 24 घंटे में 20 घंटे सोते ही रहोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। और गांधी जी भी यही बोल रहे हैं कि अगर हम अपने शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा आराम देने लगे तो वो गुलाम बन जाएगा। किसका? आराम भरी ज़िंदगी का। इसीलिए हमें एक हद तक ही अपने शरीर को आराम देना चाहिए। अब आप इस सवाल का जवाब दो। यहाँ पे एक वर्ड है एंस्टर, जिसका मतलब आपको पता ही नहीं होगा। और यही चीज़ होता है हमारे साथ एग्ज़ाम में।
मतलब हमें चैप्टर तो आते रहता है बट जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो उससे समझ नहीं पाते हैं। तो इसी के लिए जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको लिंक में दिया गया है, तो आप वहाँ से जा करके देख लेना एक बार। और गांधी जी बता रहे हैं कि सिंप्लिसिटी हमारे सिविलाइजेशन का मूल मंत्र है और हमारी सिविलाइजेशन कोई एक दिन में नहीं बनी, इसे बनाने में हजारों साल की तपस्या है। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा नहीं होता, सच बोलना, ईमानदार रहना और सबका भला चाहना ही धर्म है। और ये चैप्टर भी हमें यही सिखाती है, ऐसा जीवन जीना चाहिए जो हमें दूसरों को बेहतर बनाए। लेकिन आज की दौर में हमारी जो सिविलाइजेशन है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। जहाँ दूसरी देश की लड़कियाँ आर्मी ट्रेनिंग ले रही है, साइंस सीख रही है, वहीं हमारी देश की जो लड़कियाँ हैं वो इंस्टा पे छोटे छोटे कपड़ों पहन के रील बना रही है। और एक देश की असली पहचान वहाँ के लोगों के चरित्र में ही होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।